Actually, in this video, we are going to study about the algebraic expressions. This is the chapter of class 7th. Chapter also 7. इस वीडियो में हम सीखेंगे algebraic expressions की definition, constants and variables क्या होते हैं ये सीखेंगे. टाइप्स ऑफ algebraic expressions यानी कि मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स एंड पॉलिनोमियल्स. हम फैक्टर्स ऑफ अ टर्म ऑफ अ पॉलिनोमियल यानी टर्म्स के फैक्टर्स कैसे किए जाते हैं वो सीखेंगे. कोफिशिएंट सीखेंगे. कांस्टेंट टर्म क्या होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में ये भी सीखेंगे. लाइक टर्म और अनलाइक टर्म्स के बारे में बात करेंगे. तो जैसा कि नेम है इसका अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, यहाँ पे डेफिनेशन मैंने राइट कर ली है और उस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को समझने की कोशिश करेंगे. यहाँ पे लिखा हुआ है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आर द कॉम्बिनेशन ऑफ कंस्टेंट एंड वेरिएबल्स which are connected by any four operations plus, minus, divide by and multiply by, such as 2x plus 3y, a plus 2b minus c plus 1. तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस जो होते हैं वो एक कॉम्बिनेशन होते हैं दो चीज़ों के, जिसमें कॉन्स्टेंट्स होते हैं और वेरिएबल्स. दो चीज़ों का नाम आया कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स, जो कि कनेक्ट किए गए होते हैं, जुड़े हुए होते हैं इन साइन से, इन ऑपरेशन से, जो कि प्लस माइनस और मल्टीप्लाई और डिवाइड के साइन है. ठीक है, अब हमें यहाँ पे समझने की ज़रूरत है कि आखिर ये कॉन्स्टेंट्स क्या होता है, आखिर ये वेरिएबल्स क्या होते हैं. कॉन्स्टेंट्स वो टर्म्स होते हैं जो जिनकी एक फिक्स वैल्यू होती है, जो न्यूमेरिकल होते हैं. जैसे कि बिल्कुल सिंपल हम कहें तो ये न्यूमेरिकल, ये 7 है, ये हमेशा 7 ही रहेगा, चाहे ये इंडिया में हो, चाहे पाकिस्तान में हो, चाहे इंग्लैंड में हो, चाहे अमेरिका में हो, कहीं भी चले जाएं, ये हमेशा 7 ही रहेगा. इसकी वैल्यू पूरे वर्ल्ड में 7 ही रहेगी. बट बाकी के ये जो है जैसे x है, 3y है, यानी कि जो लेटर्स वाले टर्म्स हैं, तो लेटर्स वाले टर्म्स की वैल्यू चेंज हो सकती है टाइम टू टाइम अकॉर्डिंग सिचुएशन. हम बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उसमें कभी x की वैल्यू 100 आती है, कभी दूसरी आती है, कभी और कुछ आती है. इस तरह से उसकी वैल्यू हमेशा चेंज होकर आती है अकॉर्डिंग द क्वेश्चन. तो ये जो टर्म्स हैं यानी कि जो लेटर्स हैं वही समझ लीजिए वेरिएबल्स हैं. जो लेटर्स होते हैं एक्सप्रेशंस में, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में, वो होते हैं वेरिएबल्स. ठीक है, तो इस तरह से जो कॉम्बिनेशन होता है वेरिएबल्स एंड कॉन्स्टेंट्स का, जो जुड़ा हुआ होता है इन ऑपरेशन से, इन 4 साइन में से किसी भी एक से जुड़ा हुआ होता है, मतलब जुड़ जाता है, उसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस कहलाते हैं. अब हम सीखेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के टर्म्स क्या होते हैं. टर्म्स बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है. इसमें सिंपली एक तो हमें 2x मिल रहा है और 3y मिल रहा है, बीच में जो कनेक्ट हुआ है वो किससे हुआ है, प्लस से. तो ये जो 2x है ये इसका एक टर्म हो गया, एक टर्म इसका क्या हो गया 2x, और जो दूसरा टर्म है वो क्या हो गया 3y. बात क्लियर हुई. इसी तरह से इसमें एक टर्म a है, इसमें 2b है, इसमें -c है और इसमें 7 है. तो इस तरह से इसमें 4 टर्म्स हुए हैं, एक a, एक 2b, c और 7, इसको -c भी कह सकते हैं. ठीक है, अब मुझे लगता है आप टर्म्स समझ गए होंगे. तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस जानेंगे कि कितने टाइप्स के होते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस. तो यहाँ पर हम टर्म्स के अकॉर्डिंग इनका काइंड जो है निर्धारित किया गया. तो देखिए यहाँ पे सबसे पहला जो काइंड्स है, पहला टाइप्स है मोनोमियल्स. मोनोमियल्स जिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में केवल 1 टर्म होता है. थोड़ी देर पहले हम टर्म्स की बात कर चुके थे, तो पहले तो आप टर्म सीख लें कि टर्म क्या होते हैं, तभी आप ये बात समझ पाएंगे. तो हम बात कर रहे थे कि मोनोमियल्स में केवल 1 टर्म्स होता है, जैसे कि 3x ये एक टर्म हो गया. ठीक है, और केवल 8 ये भी एक टर्म्स हो गया, इसको हम मोनोमियल्स कहेंगे. या फिर केवल y या xy, इस तरह से ये जो है 1 टर्म के अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं, इनको हम बोलेंगे मोनोमियल्स. नेक्स्ट है बाइनोमियल्स. बाइनोमियल्स जिसमें कि 2 टर्म्स होते हैं, जैसे मान लीजिए x + 7, इसमें एक टर्म ये है, एक टर्म ये, इसमें 2 टर्म्स हो गए, इसको बोलेंगे बाइनोमियल्स. 5y + z, इसमें एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, इस तरह से इसको बोलेंगे बाइनोमियल्स. 2 टर्म्स वालों को बाइनोमियल्स बोलना है, ध्यान रखें. नेक्स्ट है ट्राइनोमियल्स. ट्राइनोमियल्स को जिसमें 3 टर्म्स होते हैं उसको ट्राइनोमियल्स बोला जाता है, जैसे कि x + 2x
वाई प्लस 10, इस तरह से 1 2 और ये 3 टर्म्स होगा। 3 टर्म्स वालों को ट्राइनोमियल्स बोलेंगे। अब देखिए एक और कैटेगरी आ जाती है जिसको हम बोलते हैं पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल्स वो एक्सप्रेशंस होते हैं जिसमें या तो 2 टर्म्स हों या फिर 3 हों या फिर उससे भी ज़्यादा हों। ध्यान रखें, पॉलिनोमियल किसको बोल सकते हैं? x+7 को ही पॉलिनोमियल्स बोल सकते हैं। बायनोमियल्स बोलने के साथ साथ हम इसको x+7 को पॉलिनोमियल्स भी बोल सकते हैं। x+2xy+10, इसमें 3 टर्म्स हैं, इसको हम ट्राइनोमियल्स बोल सकते हैं। ट्राइनोमियल्स बोलने के साथ साथ हम इसको पॉलिनोमियल्स भी कह सकते हैं। इससे ज़्यादा भी टर्म्स हो सकते हैं तो भी हम पॉलिनोमियल्स कहेंगे। 4 या 5 भी टर्म्स हो सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे राइट कर दें, मान लीजिए ये है x+y, इसमें कितने टर्म है? 1 और 2 टर्म्स है, इसको क्या बोलेंगे? पॉलिनोमियल्स बोल सकते हैं। एक हम 3 टर्म्स का राइट कर दें, xy प्लस जेड और प्लस 7, xy प्लस जेड प्लस 7, इसमें 1 2 3 टर्म है। 3 टर्म है, इसलिए इसको हम पॉलिनोमियल्स भी बोल सकते हैं ट्राइनोमियल्स बोलने के साथ साथ। इससे ज़्यादा भी टर्म हो सकते हैं। अगर हम मान लीजिए इसमें और बढ़ा लें और यहाँ पे लिख लें x²y, अब इसमें ज़्यादा टर्म हो गए। ठीक है, 1 2 3 4 टर्म्स हो गए। 4 से भी ज़्यादा टर्म होंगे तो भी हम पॉलिनोमियल्स बोलेंगे। ध्यान रखें इस। डियर स्टूडेंट्स, अब हम सीखेंगे फैक्टर्स ऑफ अ टर्म। एक टर्म के फैक्टर्स कैसे किए जाते हैं। सपोज दैट हमारे पास ये 3xy प्लस 10, ये 2 टर्म्स का पॉलिनोमियल है। इसमें अगर हम इसके फैक्टर करें, फैक्टर ऑफ 3xy इज इक्वल टू, इनको क्या करना पड़ेगा? हम अलग अलग लिख देंगे। इसका फैक्टर हो जाएगा एक 3, दूसरा क्या हो जाएगा x, और तीसरा क्या हो जाएगा y। 3, x, y, इस तरह से लिख देंगे 3, x, y। एक्चुअली 3x और y ये जो है मल्टीप्लाई से कनेक्ट हैं, क्योंकि इनके बीच में कोई साइन नहीं है। जब कोई साइन नहीं होता है तो वो मल्टीप्लाई के कहे जाते हैं, मल्टीप्लाई से कनेक्ट हैं। और फैक्टर का मतलब होता है टुकड़े कर देना, मल्टीप्लाई करके टुकड़े कर देना। तो अलग अलग अगर हम करेंगे इनके टुकड़े तो 3 और x और y ये इस तरह से फैक्टर हो जाएंगे। अगर हम 10 के फैक्टर करें तो 10 के फैक्टर हमें सिंपली मिलेंगे 2 और दूसरा फैक्टर क्या मिलेगा 5। 2 5 या 10 होते हैं, है ना। तो 2 और 5 10 के फैक्टर हो जाएंगे, क्योंकि 10 जो है 2 और 5 से डिवाइड हो जाता है। तो इसी तरह से हम किसी भी टर्म के फैक्टर्स कर सकते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है 2pqr के फैक्टर करिए, तो क्या करेंगे हम इनको अलग अलग कर देंगे, 2, p, q और r। तो इस तरह से ये फैक्टर्स हो जाते हैं किसी भी टर्म के। अब हम जानेंगे कोफिशिएंट के बारे में कि कोफिशिएंट क्या होता है टर्म में। किसी भी टर्म का कोफिशिएंट वेरिएबल का या किसी लेटर का हमें या फिर किसी भी का कोफिशिएंट निकालना हो तो वो सीखेंगे। तो हम एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर एक 3xy ये एक हमने टर्म लिया। अगर हमें यहाँ पे निकालना हो कोफिशिएंट ऑफ x, देखो इसमें अगर हम इसके फैक्टर करें तो 3, x, y। ठीक है, अगर हमें x का कोफिशिएंट निकालना है तो x को छोड़ के बाकी के जो बचे हुए हैं वो इसके कोफिशिएंट होगा, यानी 3y इसका क्या हो जाएगा कोफिशिएंट। ठीक है, अगर इसी तरह से हमें y का कोफिशिएंट निकालना हो तो y को छोड़ के इधर क्या बचा 3x इसका कोफिशिएंट हो जाएगा। अगर हमें 3 का कोफिशिएंट निकालना हो देन x/3 का कोफिशिएंट हो जाएगा। इस तरह से कोफिशिएंट फाइंड करते हैं। अब देखिए थोड़ा सा प्रॉब्लम रहती है माइनस वाले में, कोई नेगेटिव नंबर अगर है। यहाँ पे एक हम और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास है -7y। अब हमें इसमें अगर पूछा जाए कि आप 7 का कोफिशिएंट बताइए तो 7 का कोफिशिएंट हो जाएगा -y। ठीक है, अगर -7 का कोफिशिएंट पूछा जाता है तो y हो जाएगा, और अगर y का कोफिशिएंट पूछा जाता है तो ये जो माइनस का 7 है ये साथ में आ जाएगा तो -7 हो जाएगा, क्योंकि माइनस भी साथ में लगा रहेगा ना। कांस्टेंट टर्म क्या होता है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का, एक पॉलिनोमियल्स का। तो वैसे तो मैं बता चुका था कि जो कॉम्बिनेशन होता है वो कांस्टेंट और वेरिएबल्स का होता है, और तो उसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस कहते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। जैसे यहाँ पे है, मान लीजिए मेरे पास x² + xy और +10।
ठीक है। तो इस तरह से ये जो कांस्टेंट टर्म है वो केवल नंबर वाला होता है, यानी कि जो कांस्टेंट टर्म की बात करें तो tan होता है। देखो वैसे इसमें 3 टर्म है, एक एक्स स्क्वायर टर्म हुआ, एक एक्स वाई टर्म हुआ और एक tan हुआ। 3 टर्म्स हुए ना। 3 टर्म्स में ये जो है इसमें केवल नंबर है, तो जिसमें केवल नंबर होता है उसको बोलते हैं कांस्टेंट टर्म। बाकी के टर्म ये वेरिएबल टर्म्स है, ध्यान रखें। इसमें कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कोई भी लेटर नहीं होगा जिसका कोई लिटरल फैक्टर इसे बोलते हैं, लिटरल फैक्टर। कोई लेटर वगैरह मिला हुआ नहीं होगा, उसको कांस्टेंट टर्म बोलेंगे। बस इतनी सी बात ध्यान रखनी है, रॉन्ग नहीं होना है। अच्छा, कभी कभी जैसे मान लीजिए यहाँ पे आ जाता है, यहाँ 3x स्क्वायर आ जाता, इसमें 3 लगा हुआ, आप कहेंगे भाई यहाँ पर भी ये जो है डिजिट है, डिजिट ये कांस्टेंट टर्म होना चाहिए, तो ये नहीं होगा। इसका फैक्टर जो है इधर एक्स स्क्वायर है, ये लिटरल फैक्टर है इसका, इसलिए ये वाला नहीं होगा। लिटरल फैक्टर जिसमें लेटर का फैक्टर्स हो रहे हों, किसी वेरिएबल के फैक्टर हो रहे हों, वेरिएबल भी यही चीज़ें होती हैं, ये जो लेटर्स होते हैं इनको वेरिएबल्स कहते हैं, ठीक है। किसी वेरिएबल के फैक्टर हो रहे हों जिस डिजिट के साथ, तो वो कांस्टेंट टर्म नहीं होगा, ध्यान रखें इस चीज़ का, केवल सिंगल होगा। अच्छा, अगर एक चीज़ और कंफ्यूज करती है, अगर यहाँ पे माइनस होता, मान लीजिए यहाँ माइनस होता तो ये कांस्टेंट टर्म हो जाता, तो ये -10 साथ में रहता। प्लस होता है तो, क्योंकि हम -10 को कैसे राइट कर सकते हैं, ऐसे करके एक्स बाई प्लस -10, इधर अगर पूरा राइट करें तो 3x स्क्वायर प्लस एक्स बाई प्लस -10। तो इसलिए नेगेटिव कभी भी कांस्टेंट टर्म हो तो वो लगा रहेगा, हटाना नहीं है उसे। देखिए अब हम बात करते हैं लाइक टर्म्स की। लाइक टर्म्स क्या होते हैं, मैं एग्जाम्पल से समझाता हूँ। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है 3x प्लस 4x x माइनस 5x, यहाँ पे 3 टर्म है, 3x 4x 5x, 3x 4x माइनस 5x, 3 टर्म्स हैं। तो 3 टर्म्स में देखिए पावर सबकी एक जैसी है और ये वेरिएबल है वो एक जैसा है। तो जहाँ वेरिएबल एक जैसा है और पावर उसकी एक सेम है, अलग अलग नहीं है, पावर का मतलब इसकी जो पावर है ही नहीं कुछ, यानी 1 पावर रहेगी इसकी। दूसरा और समझिए, जैसे यहाँ पे है 2x स्क्वायर बाई प्लस एक्स स्क्वायर बाई माइनस 5x स्क्वायर बाई, यहाँ पे एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर बाई, पावर एक जैसी है इनकी, वेरिएबल एक जैसे हैं, तो इनको हम बोलेंगे लाइक टर्म। इसमें टर्म्स 3 हैं, ठीक है। 2 से भी बात बन सकती है, जैसे यहाँ पे हो केवल एक्स वाई प्लस 3x वाई, इसमें 2 टर्म है एक्स वाई और 3x वाई, वेरिएबल दोनों में एक जैसे हैं, तो ऐसे टर्म्स को हम लाइक टर्म्स बोलेंगे, लाइक टर्म। अगर ऐसे नहीं है तो उनको क्या बोला जाएगा, अनलाइक टर्म्स। अनलाइक टर्म्स कैसे होते हैं ये आप समझ लीजिए। जैसे कि यहाँ पे लिखा है एक्स स्क्वायर बाई प्लस एक्स बाई प्लस एक्स बाई स्क्वायर, यहाँ प्लस की जगह माइनस वगैरह भी हो सकते हैं, डजेंट मैटर। हम आपको अभी लाइक और अनलाइक समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ स्क्वायर नहीं है, पावर अलग है, यहाँ भी पावर अलग है, इसके जैसी नहीं है। यहाँ बाई है, यहाँ बाई है, बट यहाँ बाई स्क्वायर है, ये अनलाइक टर्म है, ये एक जैसे वेरिएबल्स की पावर नहीं है, वेरिएबल के जो फैक्टर्स हैं वो एक जैसे नहीं होंगे, तो इसलिए इनको हम बोलेंगे अनलाइक टर्म्स। दूसरा समझ लीजिए, जैसे लिखा है 5xy और प्लस 5x, इसमें वेरिएबल x y 2 हैं और इसमें केवल x है, इसलिए ये भी लाइक टर्म्स नहीं होंगे। इस तरह के टर्म्स लाइक टर्म नहीं होते हैं, ध्यान रखें। और लाइक टर्म्स को ही हम सबट्रैक्ट या ऐड कर सकते हैं, अनलाइक को नहीं, वो आगे सीखेंगे।